सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी टेक्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। जो लास्ट टॉपिक अपना हुआ था वो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हुआ था। आज अपन बात करने वाले हैं सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं जैसे फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, तो ये सब एवी ब्लॉक के टाइप्स है। तो एवी ब्लॉक अपना कंप्लीट लेक्चर चल रहा है, तो उसके ऊपर 3 क्लासेस बनेगी। फर्स्ट क्लास अपनी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक हो चुकी है, अब सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक एंड जो थर्ड क्लास बनेगी वो अपनी थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक के ऊपर बनेगी। ठीक है, तो ये सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेपर के अंदर अलग से आपसे 5 नंबर में 10 नंबर में पूछ सकते हैं, तो अच्छे से आपको देखना है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में कि ये होता क्या है। तो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक को समझने से पहले अपन बात करेंगे कि फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक जो है वो क्या होता है। वो होता है, आपने पढ़ा है जैसे लास्ट जो क्लास ली थी उसमें मैंने समझाया था कि देखिए ब्लॉक 2 तरीके से हो सकता है। इंपल्स एट्रिया से वेंट्रिकल के बीच में जाती है एवी नोड के थ्रू। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक ही कनेक्शन प्रेजेंट होता है, कौन सा? एवी नोड। अब एवी नोड के अंदर 2 चीज हो सकती है, या तो इंपल्स डिले हो सकती है या इंपल्स ब्लॉक हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो आ रहे हैं, ठीक है, वो या तो डिले हो सकते हैं या ब्लॉक हो सकते हैं। अगर डिले होते हैं तो पीआर इंटरवल क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है। और अगर ब्लॉक हो जाते हैं तो ईसीजी में क्या देखने को मिलती है? ड्रॉप बीट देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ड्रॉप बीट देखने को मिलती है। तो सेम चीज आज अपन यहाँ पे बात करेंगे कि जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक है, ठीक है, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक जो है उसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड। कौन से? मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, किस वजह से इनको अलग अलग 2 भागों में बांटा गया है, क्या क्या क्राइटेरिया इनमें दोनों में देखने को मिलेंगे, तो वो कंप्लीट लेक्चर आज अपन इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। तो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक इज अ डिजीज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम की एक डिजीज है, ठीक है, एक बीमारी है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। दूसरी पॉइंट की बात करूं तो इट इज अ कंडक्शन ब्लॉक बिटवीन। ये क्या है? कंडक्शन ब्लॉक है। भाई आपको पता है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एवी नोड के अंदर ब्लॉक हो रहा है, मतलब जो कंडक्शन पाथवे, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो कर रही है, तो उसमें क्या ब्लॉकेज हो रहा है। तो कंडक्शन ब्लॉक है बिटवीन एट्रिया और वेंट्रिकल। एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है? कंडक्शन ब्लॉक है, in which some atrial impulses are conducted to the ventricle and some atrial impulses are blocked due to QRS complex drop occasionally। इसका मतलब कि देखिए क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई आपके एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में क्या है? कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी, कंडक्शन में दिक्कत है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक जा रही है उसके फ्लो होने में दिक्कत वाली बात है। अब दिक्कत होगी तो क्या हो सकता है कि कुछ एट्रिया की जो इंपल्स है वो तो एट्रिया से वेंट्रिकल तक जाएगी, ठीक है, पर कैसे हो जाएगी? डिले हो जाएगी, लेट हो जाएगी। और कुछ एट्रिया से इंपल्स वेंट्रिकल तक जो है क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक होने के कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्रॉप देखने को मिलेगा, मतलब देखने को ही नहीं मिलेगा कुछ जगह पे। जैसे मैंने लास्ट फर्स्ट डिग्री ब्लॉक है उसमें समझाया था कि ब्लॉक कैसे होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इस लाइन का आपको मतलब समझना। देखिए ये क्या है? कंडक्शन ब्लॉक है जो कहाँ होता है? एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, इन विच, जिसके अंदर सम एट्रियल इंपल्स, कुछ एट्रिया की इंपल्स जो है वो कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल। कुछ तो एट्रिया की इंपल्स जो है एट्रिया से वेंट्रिकल तक चले जाती है, और कुछ जो है एंड सम एट्रियल इंपल्स आर ब्लॉक्ड, और कुछ इंपल्स जो है वो क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको क्या देखने को मिलता है? ड्रॉप देखने को मिलता है ओकेजनली। अब ये किस तरीके से होता है वो आपको देखना है। ठीक है, ये अभी मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपको ब्लॉक देखने को मिलेगा। देखिए एग्जांपल लीजिए, ये आपका हार्ट है। हार्ट के अंदर एस नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हो रही है, और जनरेट होने के बाद में मान के चलो ये फर्स्ट इंपल्स है, फर्स्ट बीट है। फर्स्ट बीट एट्रिया से गई आपके एवी नोड के पास में, और एवी नोड से वेंट्रिकल के पास में। ठीक है, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो आपके पी क्यू आर एस और टी। ठीक है, तो ये वाली लाइन क्या हुई कि कुछ एट्रिया की इंपल्स वेंट्रिकल तक कंडक्ट हो रही है, ठीक है, जिससे पी क्यू आर एस टी बन रहा है अपना नॉर्मल। अब मैं बात करूं सेकंड बीट, ऐसे नोड से सेकंड बीट जनरेट हुई, वो अपने एवी नोड के पास गई, पर एवी नोड के पास जाने के बाद में वो नीचे गई नहीं। ठीक है, तो एवी नोड के पास गई मतलब एट्रिया ने तो कॉन्ट्रैक्शन किया, भाई एट्रिया में गई तो एट्रिया ने तो कॉन्ट्रैक्शन किया, और एट्रिया के बाद में एवी नोड के पास गई। अब एवी नोड से अगर वो ब्लॉक हो गई, नीचे की तरफ नहीं गई, तो आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एक फ्लैट लाइन देखने को मिलेगी। इसको अपन क्या बोलेंगे? ड्रॉप बीट। क्या बोलेंगे? ड्रॉप बीट या ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, छूट गया। एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पे स्किप हो गया, छूट गया, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कुछ एट्रिया की इंपल्स तो है जो एट्रिया से वेंट्रिकल तक पहुंच जाती है, और कुछ एट्रिया की जो इंपल्स है वो वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती, क्या हो जाती है? ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या देखने को मिलता है? ड्रॉप देखने को मिलता है ओकेजनली। ओकेजनली भी कभी कभार, ऐसे नहीं कंटिन्यू आपको ब्लॉक ही देखने को मिलेगा, कभी कभार देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इट इज एन इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन फर्स्ट डिग्री एंड थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। मतलब आपने, अब मैंने 3 डिग्री बताई थी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जो सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक है ये फर्स्ट डिग्री और थर्ड डिग्री के बीच की स्टेज होती है, ठीक है। मतलब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में मैंने बताया कि इंपल्स डिले होती है, थर्ड डिग्री के अंदर जो है एट्रियल वेंट्रिकल में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो सेकंड डिग्री में क्या होता है, ये दोनों के बीच की स्टेज है, इसमें इंपल्स ब्लॉक भी होती है और डिले भी होती है। मैंने 3 चीज आपको बताई थी, ठीक है। एक चीज बताई थी डिले होना, इंपल्स का थोड़ा सा लेट होना, एक बताई थी ब्लॉक होना, और एक होती है, ठीक है, एक होता है कंप्लीटली ब्लॉक होना। एक होती है कुछ इंपल्स ब्लॉक होती है और एक होता है कंप्लीटली ब्लॉक होना। तो फर्स्ट डिग्री में तो क्या होता है, इंपल्स सिर्फ डिले होती है, किसके अंदर, फर्स्ट डिग्री के अंदर। सेकंड डिग्री के अंदर डिले भी होती है और ब्लॉक भी होती है, ठीक है, ये सेकंड डिग्री के अंदर। और थर्ड डिग्री के अंदर क्या होती है, कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाती है, एट्रिया से इंपल्स वेंट्रिकल तक पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सेकंड डिग्री की, तो सेकंड डिग्री आपको समझ में आएगी, ये फर्स्ट और थर्ड डिग्री के बीच का स्टेज होती है, इंटरमीडिएट स्टेज होती है इन दोनों के बीच की। अब बात करते हैं मोबिट्स टाइप 1 की। भाई इसके जो सेकंड डिग्री जो एवी ब्लॉक है, इसके 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड, ठीक है। मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड, इसके अलावा और भी होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है, वो क्या है, फर्स्ट डिग्री सॉरी मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड। तो ये दोनों में फर्क क्या है वो आपको देखना है। सबसे पहले बात करते हैं मोबिट्स टाइप फर्स्ट और फिर है मोबिट्स टाइप सेकंड। अब मैं 2 ईसीजी बनाऊंगा, उससे आपको समझना है, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए 2 ईसीजी में बनाता हूँ, ये आपकी बनी पी वेव, पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन आपकी टी वेव, देन आपकी पी वेव, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, देन पी वेव, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड देन टी वेव, एंड देन पी वेव, एंड देन पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। अब यहाँ पे देखिए एक ईसीजी मैंने बना दी, अब दूसरी ईसीजी में बनाता हूँ, पी क्यूआरएस टी, पी क्यूआरएस एंड टी, पी क्यूआरएस एंड टी, पी वापस पी। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं लेवल कर देता हूँ, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपका पी है, ये आपकी पी है, ये पी है, ये पी है और ये पी है। अब यहाँ पे देखिए, पी के बाद में क्या आया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और पी के बाद में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे क्या हो गई, बीट क्या हो गई, ड्रॉप हो गई, क्या हो गई, ड्रॉप। और फिर देन वापस पी के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मैं बात करूँ पी फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर पी फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, फिर पी फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ये जो क्या है, ये टी वेव अपनी, ठीक है, इसको तो टी है तो इसको तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे। पी क्यूआरएस, पी क्यूआरएस, पी क्यूआरएस, पी, और यहाँ पे वापस क्या आ गई, ड्रॉप बीट आ गई, क्या आ गई, ड्रॉप बीट। मतलब एक चीज तो मैं मान के चलेगी, दोनों में मोबिट्स टाइप फर्स्ट और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो दोनों में क्या देखने को मिलेगा, आपको ड्रॉप बीट देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ड्रॉप बीट मिल रही है, एक ड्रॉप बीट जो है क्या हो रही है, ड्रॉप हो रही है। बट अब यहाँ पे दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, भाई मोबिट्स टाइप फर्स्ट है, मोबिट्स टाइप सेकंड है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका पीआर इंटरवल को आप नोटिस करो, ये आपका पीआर इंटरवल है, देन उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे आप पीआर इंटरवल को नोटिस करो, यहाँ पे जब आप दोनों में डिफरेंस करोगे तो आपको समझ में आया होगा कि पीआर इंटरवल पहले कम था, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, ठीक है। पहले पीआर इंटरवल कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, ठीक, और फिर ड्रॉप बीट आ गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, पीआर इंटरवल जो है समान है, सेम है, मतलब यहाँ पे सेम है, यहाँ पे भी सेम और यहाँ पे भी सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पीआर प्रोलोंगेशन। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पीआर प्रोलोंगेशन। मतलब पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलोंग हो रहा है, पर कैसा हो रहा है, कांस्टेंट। मतलब पीआर इंटरवल चौड़ा तो हो रहा है, प्रोलोंग हो रहा है, पर कैसा हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है, सब में सेम है। तो ये तो कौन सा होता है, मोबिट्स टाइप सेकंड। और ऊपर वाले को बात करें तो देखिए यहाँ पे पीआर इंटरवल जो है वो प्रोलोंग हो रहा है, यहाँ पे कम था, फिर ज्यादा हो, फिर ज्यादा हो, मतलब प्रोलोंग तो हो रहा है, तो कैसा हो रहा है, प्रोलोंग, प्रोग्रेसिव, बढ़ता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, पीआर इंटरवल प्रोलोंग, पर कौन सा, प्रोग्रेसिव प्रोलोंग, ठीक है। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट मोबिट्स टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको वेनकेवेच फिनोमेना भी कहते हैं। ध्यान रखना है, वेनकेवेच फिनोमेना के नाम से भी पेपर के अंदर आ सकता है, तो वेनकेवेच फिनोमेना इसको कहते हैं। इसके अलावा इट इज ए टाइप ऑफ सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक का टाइप है इन विच देयर इज प्रोग्रेसिव प्रोलोंगेशन ऑफ पीआर इंटरवल, जिसके अंदर क्या होता है, पीआर इंटरवल जो है वो कैसा होता है, प्रोग्रेसिव प्रोलोंग। यहाँ पे देखिए पीआर इंटरवल कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, मतलब प्रोलोंग हो रहा है, पर कैसा हो रहा है, प्रोग्रेसिव, बढ़ता हुआ, प्रोग्रेस करता हुआ। तो पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोग्रेसिवली प्रोलोंग हो रहा है विथ सम ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जिसके पर कुछ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। कुछ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएंगे, ड्रॉप। मतलब पीआर इंटरवल प्रोलोंग हो रहा है, पर कुछ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। विथ सम ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स,
फॉलोड बाय रिपीटिशन ऑफ द सेम साइकिल, और यही साइकिल वापस रिपीट होती जाती है। भाई देखिए यहाँ पे पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ, फिर अगेन प्रोलॉन्ग हुआ, फिर अगेन प्रोलॉन्ग हुआ, फिर आपको क्या देखने को मिलेगी, ड्रॉप बीट। देन ड्रॉप बीट के बाद में फिर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ, वापस पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग होगा और प्रोलॉन्ग हुआ, फिर क्या मिलेगी, ड्रॉप बीट। मतलब ये साइकिल वापस चलती रहती है। पीआर इंटरवल कैसा होता जाता है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता रहता है, पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ड्रॉप बीट, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ड्रॉप बीट। मतलब प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आई कि ये सेकंड डिग्री टाइप का, सेकंड डिग्री ईवी ब्लॉक का टाइप है, जिसके अंदर पीआर इंटरवल क्या होता है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता है, उसके साथ में सम ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कुछ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप हो जाते हैं और किसको फॉलो करते हैं, विद द रिपीटेशन ऑफ द सेम साइकिल। यही साइकिल वापस रिपीट होती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दिस अकर ड्यू टू प्रोग्रेसिव डिले इन कंडक्शन थ्रू द एवी नोड। ये होता किस वजह से है, ये होता है आपका जो एवी नोड है, एवी नोड जो है इसके अंदर कंडक्शन, इसके जो फ्लो है, जो कंडक्शन पाथवे, देखिए ये आपका एवी नोड मान के चलिए, तो इसके पाथवे में डिले होने के कारण, मतलब यहाँ में एवी नोड के अंदर दिक्कत होने के कारण, कोई बीमारी हो जाए या कोई एब्नॉर्मलिटी होने के कारण क्या हो सकता है, ये इंपल्स को थोड़ा सा लेट भेजता है, और लेट भेजने के कारण इंपल्स थोड़ी लेट पहुंचती है और पीआर इंटरवल क्या होने लग जाता है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो इन दिस टाइप इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द वेंट्रिकल आर प्रोग्रेसिवली डिले। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो वेंट्रिकल तक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं वो थोड़े प्रोग्रेसिवली डिले होते जाते हैं, पहले कम डिले होंगे, फिर ज्यादा देर तक रुकेंगे, फिर ज्यादा देर तक रुकेंगे, तो इस वजह से तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो रहा है। भाई समझिए यहाँ पे मान के चलिए फर्स्ट बीट आई वो 1 सेकंड रुकी, सेकंड बीट 2 सेकंड रुकी, थर्ड बीट 3 सेकंड रुकी, तो जितनी देर रुकेगी उतना पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। ठीक, तो यहाँ पे सेम चीज हो रही है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो डिले हो रही है, लेट हो रही है वेंट्रिकल तक, पर कैसे हो रही है, प्रोग्रेसिव डिले हो रही है। प्रोग्रेसिव डिले मतलब रुक रुक के जा रही है। ठीक है, Until one signal is completely blocked, कब तक, जब तक एक completely blocked आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिल जाए। मतलब ऐसे समझिए, यहां पे मैं डायग्राम से आपको समझाता हूं, आपको देखिए, एक बार देखिए। सबसे पहले बात करता हूं ऐसे नोड की और ये एवी नोड की। ठीक है, तो ये अपनी फर्स्ट बीट है, फर्स्ट बीट आपके एवी नोड के पास गई, एवी नोड ने वेंट्रिकल तक भेजा। ठीक है, थोड़ी सी डिले हुई तो पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ, सेकंड बीट वापस आई। ठीक है, सेकंड बीट ऐसे नोड ने जनरेट करी, एवी नोड तक गई, एवी नोड ने उसको थोड़ी ज्यादा देर के लिए रोका तो पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हुआ। थर्ड बीट की बात करूं, थर्ड बीट आई, एवी नोड तक गई, एवी नोड ने इसको और ज्यादा देर के लिए रोका तो पीआर इंटरवल और प्रोलॉन्ग हुआ। अब फोर्थ बीट आई, वो एवी नोड तक गई, पर एवी नोड ने इसको नीचे भेजा ही नहीं, नीचे नहीं भेजा तो वेंट्रिकल के पास नहीं पहुंचेगी, और वेंट्रिकल के पास नहीं पहुंचेगी तो आपको ईसीजी में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा, तो ड्रॉप आपको क्या देखने को मिलेगी, ड्रॉप बीट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस लाइन का जो मतलब है वो यही देखिए, इन दिस टाइप, इस टाइप के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं आर प्रोग्रेसिवली डिले, प्रोग्रेसिवली डिले होते जाते हैं, मतलब पहले कम, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, अनटिल कब तक, जब तक वन सिग्नल इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड, कब तक, जब तक एक सिग्नल जो है कंप्लीटली क्या नहीं हो जाए, ब्लॉक हो जाए। मतलब जब तक, जैसे ये प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्ग होते रहेंगे, कब तक होते रहेंगे, जब तक एक बीट जो है क्या देखने को नहीं मिलेगी, ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगी तब तक। अब जो आगे मैं ईसीजी बनाऊंगा उसमें आपको मैं इजीली समझा दूंगा कि किस तरीके से देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी आगे देखिए, विच कॉजिंग द हार्ट टू स्किप ए बीट, जिसके कारण हार्ट जो है एक बीट वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा। स्किप का मतलब छूट जाना, बीच में एक बीट छूट गई ना यहाँ पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट एक बीट को छोड़ देगा या छूट जाएगी एक बीट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इट इज यूजुअली ए बेनिंग कंडीशन, बेनिंग कंडीशन मतलब जो टेम्परेरी टाइम के लिए जो हार्मफुल नहीं हो उसको अपन क्या बोलते हैं, बेनिंग कंडीशन कहते हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर इन एथलीट्स, देखिए इनके अंदर होती है, जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनके अंदर मेनली आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, ईसीजी क्राइटेरिया, इसके क्या क्या ईसीजी क्राइटेरिया, कैसे इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं ईसीजी के अंदर, तो वो देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या लिखोगे आप, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल कैसा हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, पर कैसा हो रहा है, प्रोग्रेसिवली। तो प्रोग्रेसिवली लिखना जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना है। पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होगा, साथ में ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सीन, क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ठीक है, ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है, साथ में रिदम कैसी है, इरेगुलर। रिदम इरेगुलर क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, तो जो आरआर इंटरवल का जो ड्यूरेशन है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जिस कारण से रिदम क्या होगी, इरेगुलर आपको देखने को मिलेगी। तो तीन क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, ड्रॉप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सीन, और रिदम जो है वो क्या होगी, इरेगुलर होगी। उसके अलावा नॉर्मल पी वेव नॉर्मल होगी, क्यूआरएस नॉर्मल होगा, उनमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया हो गए आपके मोबिट्स टाइप फर्स्ट के। यहां तक कोई दिक्कत आई आपको?
नहीं है। अब बात करते हैं मोबिट्स टाइप सेकंड के अंदर। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ एक चीज का फर्क है, इसमें प्रोग्रेसिवली होता है और इसमें क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब इसमें पीआर इंटरवल प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग होता जाता है, इसमें इक्वल रहता है, सब में इक्वल है। देखिए यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। आगे मैं अच्छी सी चीज बनाऊंगा, उसमें आपको इजीली समझ में आएगा ये किस तरीके से प्रोलॉन्ग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मोबिट्स टाइप सेकंड की। तो मोबिट्स टाइप सेकंड क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। ये क्या है, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक का टाइप है, सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक का टाइप है। इन दिस टाइप द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर फेल्स टू कंडक्ट फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स। इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं एट्रिया से वेंट्रिकल तक कंडक्ट नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, जिसके कारण आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलती है, ड्रॉप बीट्स देखने को मिलती है। मतलब कुछ इलेक्ट्रिकल इंपल्स एट्रिया से वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण आपको ईसीजी में क्या देखने को मिलती है, ड्रॉप बीट देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, इट यूजुअली अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ द कंडक्शन एट द लेवल ऑफ बंडल ऑफ फेज। मेनली जो है ये कहां पे होता है, किस कारण से होता है, जब आपका ईवी नोड वाला जो पार्ट है और बंडल ऑफ फेज वाला जो पार्ट है, ये जो बंडल ऑफ फेज वाला पार्ट है, यहाँ पे इंपल्स जो है, जो कंडक्शन इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है प्रॉपर वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती। दिक्कत कहां होती है आपकी इसमें, एवी बंडल ऑफ फेज के पास में। मतलब ये अक्सर कहां होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ द कंडक्शन। मतलब कंडक्शन जो है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का जो फ्लो है वो फेल हो रहा है। कहां पे फेल हो रहा है, बंडल ऑफ फेज के पास। मतलब ये कहां पे होती है, बंडल ऑफ फेज के पास। और इसकी बात करूं तो ये कहां होता है, एवी नोड के पास। मतलब देखिए दो चीज बताई मैंने, एवी नोड एंड बंडल ऑफ फेज दोनों पास पास में होते हैं, ठीक है। एवी नोड के पास ब्लॉक होता है, एवी नोड के पास इंपल्स डिले होती है, ब्लॉक होती है, तो मोबिट्स टाइप 1 होता है, ठीक है। पर मोबिट्स टाइप सेकंड जो है वो आपका कहां पे होता है, आपका बंडल ऑफ फेज के लेवल पे। मतलब बंडल ऑफ फेज के आसपास ही होता है, ठीक है। जो इंपल्स ब्लॉक होती है कहां पे होती है, बंडल ऑफ फेज के अंदर होती है। इट इज मोर सीवियर, ये ज्यादा घातक सीवियर है, उसके अलावा डेंजरस, बहुत ज्यादा घातक होता है, डेंजरस होता है। एंड इट कैन लीड टू थर्ड डिग्री ब्लॉक। और इससे क्या हो सकता है, पेशेंट के थर्ड डिग्री ब्लॉक में पेशेंट जो है जा सकता है, मतलब उसके थर्ड डिग्री ब्लॉक भी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इन दिस टाइप सम एट्रियल इंपल्स आर नॉट कंडक्टेड टू द वेंट्रिकल्स। इस टाइप के अंदर कुछ एट्रियल इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती, विच रिजल्टिंग इन ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जिसके कारण क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉप्ड विदाउट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विदाउट प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर इंटरवल। मतलब इसमें क्या है, कुछ एट्रिक इंपल्स वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलता है, ड्रॉप विदाउट प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल इसमें प्रोलॉन्ग होगा, पर क्या नहीं होगा, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग नहीं होगा। आई बात समझ में। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, इसके अंदर भी आपको ड्रॉप बीट दिख रही है, इसमें भी ड्रॉप बीट दिख रही है, ठीक है। इसमें भी रिदम इरेगुलर है, इसमें भी रिदम इरेगुलर है। इसमें पीआर इंटरवल जो है वो क्या है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग, पर इसमें क्या है, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग। पीआर इंटरवल क्या है, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ आया, पीआर इंटरवल जो है वो समान रूप से प्रोलॉन्ग है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग, ठीक है। इसके इसी क्राइटेरिया में भी आपको लिखवाता हूं, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि भाई किस तरीके से आपको ईसीजी के अंदर दोनों को डिफरेंशिएट आप कर सकते हैं, मोबिट्स टाइप 1 को, मोबिट्स टाइप सेकंड को। इन दोनों के क्राइटेरिया आप देख के ही बता सकते हैं, आपको याद, इनको रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ के जो है इन दोनों को क्राइटेरिया को डिफाइन करोगे तो आपको इजी तरीके से याद रहेंगे, आगे भी याद रहेंगे। अगर आप रटोगे तो याद नहीं रहेंगे। तो क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, पीआर इंटरवल क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा। क्या होगा, प्रोलॉन्ग होगा, ठीक है। कैसा होगा, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग। कैसा होगा, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग, ठीक है। आपको समझ में आया, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग मतलब पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग तो हो रहा है, पर समान रूप से है, सबके अंदर बराबर बराबर पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो आपको ड्रॉप बीट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ड्रॉप्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको ड्रॉप्ड देखने को मिलेगा। तो दो क्राइटेरिया हो गए आपके इसके। तीसरे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, तीसरे क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या है, आपकी रिदम जो रहेगी वो क्या रहेगी, इर्रेगुलर रहेगी। रिदम इर्रेगुलर, रिदम क्या रहेगी, इर्रेगुलर। इरेगुलर क्यों है, इरेगुलर इसलिए है क्योंकि आपके बीच में ड्रॉप बीट देखने को मिल रही है, ठीक है। ड्रॉप बीट होने के कारण रिदम क्या होगी, इरेगुलर होगी, ठीक। नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट है पीआर इंटरवल के बारे में। तो पीआर इंटरवल इसमें कैसा रहता है, पीआर इंटरवल कैसा रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, समान रहता है। मतलब प्रोलॉन्ग तो रहता है पर कांस्टेंट इक्वली रहता है सबके अंदर, ठीक। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर आप लिखना चाहो और क्राइटेरिया लिखना चाहो तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा रहता है, इसमें नॉर्मल रहता है और रेगुलर रहता है। नॉर्मल आप लिख सकते हैं, नॉर्मल इन शेप, ठीक है, नॉर्मल इन
शेप, तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहता है। बाकी पीवेव के बारे में भी लिखना चाहो तो पीवेव भी इसमें क्या रहती है, नॉर्मल इन शेप रहती है। तो ये क्राइटेरिया हो गए आपके मोबिट्स टाइप सेकंड के। समझ में आए? देखो याद कर, रटोगे तो याद नहीं रहेंगे आगे भी, अगर आप समझ के करोगे तो इजी तरीके से आपको आगे भी याद रहेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, किस कारण से होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, वो सब इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ में एक डायग्राम से आपको पूरी ईसीजी जो है, जो टाइप्स है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा, पहले अपन ये वाला टॉपिक कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं कॉज, सिम्टम, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो है वह अपने मोबिट्स टाइप फर्स्ट और मोबिट्स टाइप सेकंड के बारे में। ठीक है, तो इनके क्या क्या कॉजेज होंगे, क्या सिम्टम्स होंगे, वो सब अपन देखते हैं। तो देखिए कॉजेज की अगर बात करें तो मैं बात करता हूं मोबिट्स टाइप फर्स्ट के कॉजेज की। अगर फर्स्ट के कॉजेज की मैं बात करूं तो मेनली किस वजह से होता है, इंक्रीज वेगल टोन, वेगल टोन के बढ़ने की वजह से ये होता है। अब वेगल टोन क्या होती है पहले आपको समझना है। देखिए वेगल टोन क्या है, आपकी जो वेगस नर्व होती है, ठीक है, वेगस नर्व क्या करती है, आपके पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को काम करती है, मतलब आपके हार्ट रेट को स्लो करने का काम करती है। कौन करती है, वेगस नर्व। अब वेगस नर्व का काम ज्यादा होगा तो वेगस नर्व काम क्या करती है, हार्ट रेट को कम करती है। तो हार्ट रेट अगर कम होगी तो ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, तो एवी नोड जो है उसका कंडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जिन लोगों के जो एथलीट्स वगैरह होते हैं उनके क्या होता है कि आपको वेगल टोन बढ़ी हुई देखने को मिलती है, ज्यादा वेगल टोन देखने को मिलती है, और ज्यादा वेगल टोन होने के कारण क्या होता है, उनकी हार्ट रेट थोड़ी स्लो देखने को मिलती है, एवी कंडक्शन थोड़ा सा डिले या ब्लॉक देखने को मिलता है। तो पहला रीजन क्या है आपका, इंक्रीज वेगल टोन, मेनली किसमें होती है, एथलीट्स वगैरह में होती है। नेक्स्ट बात करें इंफीरियर एमआई, अगर इंफीरियर पार्ट में एमआई हो जाए, ठीक है, तो इंफीरियर पार्ट में एमआई होने की वजह से एवी नोड का जो कंडक्शन है वो थोड़ा स्लो हो सकता है, डिले हो सकता है। अब कैसे होगा, क्योंकि एवी नोड को, इंफीरियर पार्ट को जो ब्लड सप्लाई देती है वो देती है अपनी आरसीए। देखिए ये हार्ट है, हार्ट का ये इंफीरियर पार्ट है, इस इंफीरियर पार्ट को जो ब्लड सप्लाई देती है वो कौन सी देती है, आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये राइट कोरोनरी आर्टरी किसको देती है, अपने इंफीरियर पार्ट को। तो किसी के इंफीरियर पार्ट में एमआई होगा तो मतलब उसके किस में ब्लॉकेज है, आरसीए वाली आर्टरी में, राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है। और आरसीए जो है वो अपने एसए नोड को और एवी नोड को भी देती है। ठीक है, एवी नोड को भी कौन देती है, अपनी आरसीए देती है, कुछ परसेंट एवी नोड के कुछ परसेंट हिस्से को कौन देती है, अपनी आरसीए देती है। तो मतलब आरसीए में ब्लॉक होने के कारण क्या होगा, आप एवी नोड को इंपल्स थोड़ी कम मिलेगी, सॉरी ब्लड सप्लाई कम मिलेगी और इसका काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इंफीरियर पार्ट में एमआई हो जाए जिस कारण से पेशेंट के क्या हो सकता है, एवी ब्लॉक, मोबिट्स टाइप फर्स्ट एवी ब्लॉक हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर, डिगोक्सिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो मतलब अगर कोई पेशेंट बीटा ब्लॉकर ज्यादा ले रहा है, डिगोक्सिन ज्यादा ले रहा है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहा है, तो उस वजह से, क्योंकि ये क्या करती है, आपके एवी नोड के कंडक्शन को थोड़ा स्लो कर देती, धीरे कर देती, जिस कारण से आपको क्या देखने को मिले, ईसीजी में मोबिट्स टाइप फर्स्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट अगर बात करूं मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस मतलब मायोकार्डियम लेयर के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, जो अपनी मायोकार्डियम लेयर है उसका इन्फ्लेमेशन हुआ तो आपके एवी नोड का कंडक्शन भी थोड़ा स्लो हो सकता है, कंडक्शन सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण मोबिट्स टाइप फर्स्ट देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, अगर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इंबैलेंस हो जाए, मतलब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम में मैग्नीशियम की मात्रा कम या ज्यादा हो जाए, जिस कारण से जो है ये चीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्डिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी मतलब अगर हार्ट की सर्जरी हुई हो तो लेयर्स में अंदर डैमेज हो सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है, या कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी हो सकती है या खराबी हो सकती है, जिस कारण से जो है आपका एवी नोड थोड़ा स्लो काम कर सकता है और मोबिट्स टाइप फर्स्ट देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो मेनली क्या होता है एसिम्प्टोमेटिक, मतलब इसमें सिम्टम देखने को नहीं मिलते। उसके अलावा इसमें ज्यादा अगर होता है, ठीक है, हार्ट रेट थोड़ी ज्यादा स्लो हो रही है तो अपन को क्या देखने को मिल सकता है, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आएंगे, फैटिग, थकान होगी, पाल्पिटेशन, हार्ट जो है 33 बीट करेगा, फड़फड़ाएगा, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस मतलब पेशेंट जो है प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा, टॉलरेट नहीं कर पाएगा, सहन नहीं कर पाएगा, या सिनको बहुत रेयर मतलब बहुत कम देखने को मिलेगा, सिनको मतलब चक्कर वगैरह, पेशेंट जो है बेहोश हो सकता है, ठीक है, बेहोश हो जाएगा पेशेंट, तो वो बहुत कम देखने को मिलता है मोबिट्स टाइप फर्स्ट के अंदर। डायग्नोसिस की बात करूं तो फिजिकल एग्जामिन करना है, मेडिकल हिस्ट्री से पता कर सकते हैं, ईसीजी से पता कर सकते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग से पता कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी और ब्लड टेस्ट से अपन पता कर सकते हैं भाई पेशेंट के मोबिट्स टाइप फर्स्ट है या नहीं है। ठीक है, अगर बात करते हैं ट्रीटमेंट की तो ट्रीटमेंट आपको देखना है कि पहले क्या करना है, ट्रीट द अंडरलाइन कॉज, जिस कारण से है उसको सही करना है। उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर है, इलेक्ट्रोलाइट में दिक्कत है तो उनको करेक्ट करना है, सही करना है। उसके अलावा इफ सिम्टोमेटिक ब्रेडिकार्डिया, मतलब अगर सिम्टम दिख रहे हैं और उसके ब्रेडिकार्डिया हो रहा है, मतलब उसके ब्रेडिकार्डिया हो रहा है पेशेंट के और सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। देखिए दो सिचुएशन होगी, अगर सिम्टम देखने को नहीं मिल रहे
तो कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, हार्ट रेट थोड़ी ज्यादा स्लो हो रही है, तो अपन क्या करेंगे, एट्रोपिन देंगे। कितनी देंगे, 0.5 mg की आईवी के थ्रू, मतलब इंट्रावीनस इंजेक्शन के थ्रू 0.5 mg के एट्रोपिन जो ड्रग होती है वो देंगे, और इसको हर 3 से 5 मिनट के अंदर रिपीट करते हुए जाएंगे। ठीक है, 0.5 mg की देंगे और हर से 3 से 5 मिनट के अंदर इसको बार बार रिपीट करते जाएंगे ताकि हार्ट रेट उसकी बढ़ जाए। ठीक है, उसके अलावा इफ एट्रोपिन इनइफेक्टिव, मतलब अगर एट्रोपिन काम नहीं कर रही, मान के चलो एट्रोपिन आप दे दिए फिर भी हार्ट रेट नहीं बढ़ रही, तो उस समय पे क्या करेंगे, टेम्पररी कार्डिक पेसिंग, मतलब उसके पेसमेकर लगा देंगे। पेसमेकर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोवाइड कराए, मतलब एक आर्टिफिशियल डिवाइस, बाहर से मतलब बनाया हुआ डिवाइस जो होता है हार्ट के अंदर लगाएंगे ताकि वो हार्ट को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस प्रोवाइड करेगा, जिससे जो है पेशेंट नॉर्मल बीट, हार्ट का पेशेंट का जो नॉर्मल हार्ट है वो नॉर्मल बीट करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एवी नोड को स्टॉप करने वाली ड्रग्स को बंद करेंगे। ऐसी ड्रग्स को बंद कर देंगे जो एवी नोड को क्या करती है, स्टॉप करती है, जैसे बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या डिगॉक्सिन। इन ड्रग्स को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे या नहीं देंगे, पेशेंट को कम कर देंगे इनकी डोज। नेक्स्ट बात करते हैं कॉजेज ऑफ मोबिट्स टाइप सेकंड। तो मोबिट्स टाइप सेकंड के क्या क्या कॉजेज हैं देखना, वो है एंटीरियर वॉल एमआई। अगर एंटीरियर वॉल एमआई के अंदर अटैक आ जाए, मतलब हार्ट की आगे वाली जो एंटीरियर वाली वॉल है उसके अंदर अटैक आ जाए, जिस कारण से मोबिट्स टाइप सेकंड हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या आपका बंडल ऑफ फेस वगैरह वो सब कुछ डैमेज हो सकता है। भाई आपका ये हार्ट है, हार्ट का ये पार्ट कौन सा आपका एंटीरियर पार्ट है, तो एंटीरियर पार्ट के अंदर अगर ब्लॉक हुआ तो यहाँ की लेयर डेड हुई, यहाँ की लेयर डेड हुई, तो आपका एवी नोड है, बंडल ऑफ फेस है, ये क्या हो सकते हैं, बिल्कुल ब्लॉक हो सकते हैं। इनमें दिक्कत हो सकती है, कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी हो सकती है। ठीक है, जिस कारण से आपके एवी सेकंड डिग्री एवी मोबिट्स टाइप सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक देखने को मिल सकता है। उसके अलावा डीजनरेटिव फिब्रोसिस। डीजनरेटिव फिब्रोसिस मतलब आपका जो बंडल ऑफ फेस है, एवी नोड जो है धीरे धीरे उम्र के साथ साथ डीजनरेट होने लग जाए, खराब होने लग जाए, उनमें फिब्रोसिस हो जाए, मतलब लेयर की टिश्यू, फिब्रस टिश्यूज की डिपोजिशन हो जाए, वहां पे सेल्स जो है एक जगह इकट्ठी होने लग जाए और उनको डैमेज कर दे, जिस कारण से हो सकता है। उसके अलावा इस्केमिक हार्ट डिजीज, इस्कीमिया होने के कारण, या मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम लेयर के अंदर इन्फ्लेमेशन होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स के इंबैलेंस होने के कारण, या कार्डिक सर्जरी के कारण जो है मोबिट्स टाइप सेकंड हो सकता है। कॉजेज ज्यादा अलग नहीं है, सेम से ही है दोनों के, दोनों मेनली एक से कॉजेज की वजह से ही होते हैं। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं मोबिट्स टाइप सेकंड के, तो वो सेम सिम्टम्स आपको लिखने हैं। ठीक है, अदर नहीं लिखने, सेम लिखने, इसलिए मैंने लिखे नहीं, यहाँ से आपको लिख लेना। डायग्नोसिस की बात करूं तो डायग्नोसिस भी दोनों की क्या है, सेम है, तो सिम्टम्स और डायग्नोसिस दोनों के आप सेम लिख लीजिएगा। बात करते हैं ट्रीटमेंट के, तो ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, जिस कारण से उसको सही करना सबसे पहले। उसके अलावा एवी नोड को ब्लॉक करने वाली ड्रग्स को नहीं देना या कम करना उनकी डोज को। उसके अलावा टेम्पररी पेसिंग, टेम्पररी पेसिंग मतलब पेसमेकर लगा के देखेंगे। देखो दो तरीके से लगा सकते हैं, एक टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी क्यों, ताकि कुछ समय लगा के देखेंगे, अगर पेशेंट को रिलीफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर कुछ आगे की सोचेंगे। तो टेम्पररी पेसमेकर लगा के देंगे, भाई उससे सक्सेसफुल हो रहा है नहीं हो रहा काम, तो पहले टेम्पररी पेसिंग लगाएंगे, अगर उससे काम हो जाता है तो अपन फिर परमानेंट पेसमेकर लगाएंगे। ठीक है, उसके परमानेंटली पेसमेकर लगा देंगे। उसके अलावा जिसका इलेक्ट्रोलाइट वगैरह की एब्नॉर्मलिटी की वजह से हो रहा है तो उसको सही करेंगे और उसकी प्रॉपर कार्डिक मॉनिटरिंग करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू ईसीजी करते रहेंगे और प्रॉपर मॉनिटर करेंगे भाई पेशेंट की कोई दिक्कत हो रही है नहीं हो रही। उसके अलावा बात करते हैं ईसीजी की, तो ये ईसीजी आपको बनानी है। इसमें आपको नोटिस देखो क्या करना है, यहाँ पे आपको पीआर इंटरवल जो है वो क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, पर कैसा हो रहा है, प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है, जिस कारण से इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे टाइप फर्स्ट मोबिट्स टाइप फर्स्ट। ठीक है, और मोबिट्स टाइप सेकंड में क्या हो रहा है, आपका पीआर इंटरवल क्या हो रहा है, प्रोलॉन्ग हो रहा है, पर कैसा प्रोलॉन्ग हो रहा है, कांस्टेंट प्रोलॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका मोबिट्स टाइप सेकंड, क्या होगा मोबिट्स टाइप सेकंड। तो ये दो ईसीजी आप बना लीजिएगा, जिससे आपको इजी रहेगा पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। ठीक है, तो ये ईसीजी आप बना लोगे तो इसको आपको इजी समझ में आएगा और इन्हीं से आपके क्राइटेरिया जो है आपके इजीली बन जाएंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रटने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से क्राइटेरिया आप याद कर लीजिए, इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री अपना कंप्लीट हो चुका है, सेकंड डिग्री कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बात करेंगे थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक के बारे में। बाकी यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।